स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस राज्य के लाभार्थियों के लिए हो गई बड़ी खुशखबरी तैयार। जी हाँ, सभी के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि पेंशन राशि ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ट्रांसफ़र जारी हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, आ गई पेंशन सत्र 2025-26 शुरू हो चुका है, जिसकी पेंशन का इंतज़ार यहाँ पर लाखों करोड़ों इंसान कर रहे हैं भारत के अलग-अलग राज्यों से। वहीं पर आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आज हाजिर हो चुके हैं। आज ही देख सकते हैं, आज ही 22 ज़िलों में सबसे पहले पेंशन बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो चुकी है। जी हाँ, आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में हो, सेंट्रल बैंक में हो, कैनरा बैंक में हो, भारत के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और आप पेंशन के लिए पात्र है तो आपकी पेंशन राशि भी यहाँ जारी कर दी गई है। इस राज्य के जितने भी लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे-धीरे पेंशन का हस्तांतरण किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप विकलांग पेंशन धारक हैं, आप विधवा पेंशनर हैं या वृद्धावस्था पेंशन में से यानी कि ओल्ड एज, विडो या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, तो आप सभी की पेंशन का इंतज़ार धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। अप्रैल, मई, जून पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी और यहाँ पर देखिए धीरे-धीरे ट्रांसफ़र की जा रही है। ऐसे में यह देखिए प्रूफ़, यहाँ अमाउंट देख सकते हैं, अप्रूव्ड बाय एजेंसी। आज तारीख कितनी है आप देख सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर एजेंसी ने ये मई चल रहा है यानी कि 20 मई 2025 को यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है। जी हाँ, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन। जी हाँ, अब सवाल आता है कि आप ये कौन से राज्य के ये पेंशन धारक हैं, किस राज्य के ये 22 ज़िले हैं, किन-किन पेंशन धारकों को पेंशन राशि भेजी गई है और आज ही किन लाभार्थियों का पैसा बैंक खातों में ट्रांसफ़र हुआ है या कल, वो भी आपको अपडेट हम दिखाने वाले हैं। इसके साथ अब सवाल ये है कि आप इस राज्य के जो लाभार्थी हैं, वो कैसे अपनी पेंशन राशि चेक करेंगे अपने मोबाइल से। यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन प्रूफ देखिए संपूर्ण जानकारी एक-एक पॉइंट न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है। सारी जानकारी आपको अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर मिलेगी। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे बड़ा सवाल अभी यहाँ पर चल रहा है, पीएम किसान योजना के बाद यहाँ अगर हम बात करें तो पेंशन जो है वो बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके बाद यहाँ पर यानी कि आप चाहे ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर हैं या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, तो सभी की पेंशन का इंतज़ार धीरे-धीरे भारत में चल रहा है। करोड़ों लाभार्थियों का यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ आना बाकी है। ऐसे में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र भी कर दी है और इसके साथ-साथ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 2025 और 26 नया सत्र शुरू है और इसमें जो पेंशन राशि है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई यानी कि मई ये चल रहा है, मई महीने में पेंशन राशि का जारी करना शुरू कर दिया है यहाँ पर। समाज कल्याण विभाग या आपके महिला कल्याण विभाग या दिव्यांग कल्याण विभाग यानी कि आप सभी को पेंशन का भुगतान यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पेंशन राशि आपके हाथों में। अब बारी आती है यहाँ पर देखिए, जो पेंशन राशि है वो यहाँ ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके साथ यहाँ मैं अभी आपको यहाँ पर देखिए प्रूफ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पेंशन राशि के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ये पेंशन धारक है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, बेनिफिशियरी नेम, एप्लीकेशन कोड, एजेंसी कोड, स्कीम नेम और इसके साथ-साथ आधार नंबर, अकाउंट नंबर, कौन-सा बैंक है, आईएफएससी कोड, अमाउंट यहाँ देख सकते हैं और इसके साथ-साथ रिक्वेस्ट डेट यानी कि रिक्वेस्ट कब डाली गई। यहाँ पर देखिए 18 अप्रैल 2025 को, पीछे का महीना है। अब ये किस महीने की है यहाँ देख सकते हैं, वैलिड कर दिया गया है अप्रैल में।
जो अप्रैल महीने की पेंशन राशि है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ जारी कर दी गई है अप्रैल में, वैलिड कर दिया गया है 18 अप्रैल 2025 को, और फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 18 अप्रैल 2025। ये मैं आपको पीछे का दिखा रहा हूँ, यानी कि हर महीने यहाँ पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। देखिए, इसके बाद फाइल स्टेटस की बात करें तो बैंक ने रिसीव किया 18 अप्रैल 2025 को, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर देखिए 19/4/2025 को इनके बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब बारी आती है नेक्स्ट, यानी कि अप्रैल के बाद यहाँ पर मई। ये मई चल रहा है, आप देख सकते हैं। सेम आपके सामने है एक-एक पॉइंट। आप भी इस तरीके से अपना जो स्टेटस है, पेंशन स्टेटस है, पेंशन पेमेंट डिटेल है, वो चेक कर सकते हैं। आपका बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड, यहाँ पर स्कीम कोड, कौन सी पेंशन राशि यहाँ पर दी जा रही है, यानी कि ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशनर है, डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, कैंसर पीरियड पेंशन धारक है, निराश्रित महिला है, बोना पेंशनर है। इनमें से कौन सी पेंशन आपको दी जा रही है, ये यहाँ पर लिखा होगा। लिखा भी होता है और नहीं भी, तो आप घबराए नहीं। आप केवल अपना अमाउंट देखें, अपना नाम देखें, अपना जो अकाउंट नंबर है लास्ट का, क्या ये सही है वो चेक करें। रिक्वेस्ट डाली गई यहाँ पर देखिए 20 मई 2025, लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए, वैलिड आज 21 तारीख है। आप सभी के बैंक खातों में पैसे का भुगतान किया जा रहा है, कल भी किया गया है और आज भी यहाँ पर देखेंगे वैलिड। यहाँ देखिए 20 मई 2025 को वैलिड कर दिया गया, और यहाँ पर फंड स्टेटस की अगर बात करें, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 20, यानी कि 20 मई 2025 को यहाँ पर जारी कर दिया गया है पैसा। कितना? 3000 रुपया। फाइल स्टेटस बैंक ने रिसीव किया, यहाँ पर देखिए 20 मई 2025 को, और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। एक एक प्रूफ के साथ एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कुछ में क्या होता है, कभी कभी जो पेमेंट आपका ट्रांसफ़र किया जाता है सक्सेसफुल होता है, यदि वो शाम के टाइम है लगभग 3 से 6 बजे के बीच, तो आपको नेक्स्ट डेट यहाँ पर आती है। यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ही 3 बजे से पहले आपका पेमेंट बैंक में रिसीव किया जाता है, तो वो सेम डे आपके बैंक अकाउंट में शो कर देता है। यानी कि देखिए यहाँ पर 21 बजकर ऐसा है, यहाँ पर देखिए, या सेम डे ही आपका यहाँ पर यानी कि वो बैंक का प्रोसीजर होता है। ये एक आइडिया है, मैं आपको बता रहा था। बट यहाँ पर जो आपको पैसा भेजा गया है, जैसे ही फाइल में यहाँ पर स्टेटस कंप्लीट हुआ, बैंक ने रिसीव किया, तो आपके बैंक में ये आ गया 20/5/2025, यानी कि 20 मई 2025 को पेंशन आपके बैंक खातों में देख सकते हैं, नाम अकाउंट नंबर सेम है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इस राज्य में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, इस राज्य में कितने यहाँ पर जो है वो ज़िले हैं जिनमें पेंशन की राशि ट्रांसफ़र की गई है, देखिए। यहाँ पर देखिए जो पेंशन राशि है अप्रैल, मई और जून में ट्रांसफ़र की जा रही है। जो जनवरी पीछे की रुकी हुई है वो पेंशन भी यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाए, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की। तो यहाँ पर आप सभी को इसमें पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, देख सकते हैं। क्रेडिट 21/4/2025 को 4200 रुपया, जी हाँ, ट्रांसफ़र किए गए। यहाँ पर सेम देख सकते हैं, जो इनका पेंशन जो पेंशन राशि है वो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन यहाँ पर, यानी कि जो निराश्रित महिला के साथ साथ निराश्रित बच्चे भी होते हैं, उनकी यहाँ पर पेंशन, वो पेंशन के आधार पर यहाँ इस राज्य में 3000 रुपये से लेकर 1750 रुपये से लेकर 2250, 3000 और 4200 रुपये तक पेंशन का भुगतान किया जाता है प्रत्येक महीना। वैलिड 21 अप्रैल को। यहाँ पर सीधा बैंक में जो है पैसा ट्रांसफ़र किया गया, देख सकते हैं 4200 रुपया 21/4/2025 को बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको एक दोबारा से फिर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी कि 20/5/2025 को वे लाभार्थी अलग थे। ये लाभार्थी यानी कि इनका अमाउंट 3000 रुपये 20 मई को। देखिए यहाँ पर प्रूफ के साथ अलग अलग लाभार्थियों की जो डिटेल है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं असिस्टेंट टू डेस्टिट्यूट वुमेन एंड मदर, जी हाँ, यहाँ पर आपको इनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। ये अकाउंट नंबर अलग है। 20 तारीख में भी इनको पेंशन का भुगतान किया गया, और इसके साथ साथ 19 तारीख में भी पेंशन ट्रांसफ़र की गई है।
21 तारीख यानी कि आज 21 मई 2025 है, ये भी पेंशन का भुगतान किया गया है। मार्च महीने तक की पेंशन यहाँ पर अप्रैल की भी ट्रांसफ़र की जा रही है बैंक खातों में। जी हाँ, इस राज्य में हर 1 महीने में पेंशन का भुगतान किया जाता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, जैसे यहाँ पर ये डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ इनको भी 3,000 रुपये हर महीने, ये मार्च महीने में पेंशन का भुगतान किया गया 20/3/2025 को, यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा दिया गया 3,000 रुपये। अब इसके बाद जो इनका पैसा देखिए यहाँ पर सेम लाभार्थी हैं, नाम सेम है, देख सकते हैं 3,000 रुपये अमाउंट यहाँ पर 18 अप्रैल 2025 को यानी कि पिछले महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। अब अप्रूव्ड बाय एजेंसी यहाँ देख सकते हैं 18 अप्रैल को सक्सेसफुल दिखा दिया गया। बैंक फाइल स्टेटस भी बैंक ने रिसीव कर लिया। यहाँ पर 19/4/2025 को क्रेडिट कर दिया गया है बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से, यानी कि 19 अप्रैल को पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया था। मार्च महीने तक की पेंशन राशि धीरे धीरे ट्रांसफ़र की जा रही है। अब बारी आती है कि यहाँ पर आपको बता दें, इस राज्य में टोटल 22 ज़िले हैं और इन 22 ज़िलों में अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग पेंशन के आधार पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। ये कन्फर्म है कि अभी तक सभी की पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। जिनकी पेंशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद पेंशन पोर्टल पर आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, सही पाई जा रही है। आपकी बैंक की जो डिटेल्स हैं वो कंप्लीट है। आपका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, यहाँ पर ये कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर आपकी जो डिटेल्स है वो कंप्लीट होने के बाद जो पेंशन राशि है आपके आधार पर, यानी कि ओल्ड एज लाभार्थी हैं, विडो लाभार्थी यानी कि जो विधवा पेंशन धारक है, निराश्रित महिला है, तलाकशुदा पेंशन धारक हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें आपकी डिसेबिलिटी पेंशन धारक, ये जो पेंशनर हैं इनकी भी पेंशन राशि धीरे धीरे ट्रांसफ़र की जा रही है। आप घबराए नहीं, कुछ ज़िलों में अभी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ न्यू पेंशन लिस्ट यानी कि ये जारी कर दी गई है। अब किन किन का पैसा भेजा गया है, किन का नहीं, एक एक स्टेप ध्यान से देखिए। सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है, कृपया जो डिटेल्स हैं उनको ध्यान से देखें, सुने और पढ़ें, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक जो पॉइंट है आप सभी के लिए बताता हूँ। कुछ लाभार्थी हैं कमेंट्स में बता देते हैं कि यहाँ पर ये पेंशन राशि नहीं आई है या इस तरीके से नहीं है या ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। कृपया करके आप ध्यान से देखिए, आपको कभी भी यहाँ पर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो आप सभी को पेंशन राशि दी जाती है वो प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जो मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन राशि है वो सभी की एक साथ ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो एक स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र की जाती है उनकी पेंशन के आधार पर, उनके नाम के आधार पर। ये डिसाइड करता है समाज कल्याण विभाग जो पेंशन भेजता है। अब बात करते हैं ये कौन-सा राज्य है। देखिए, आपके राज्य की बात करें, यहाँ पर लिखा है स्क्रीन पर एचआर, यानी कि आपका हरियाणा राज्य। हरियाणा में पेंशन कब ट्रांसफ़र होगी, अप्रैल, मई, जून की पेंशन राशि कब आएगी, या जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन राशि कब ट्रांसफ़र की जाएगी, कितना पैसा आएगा, यहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल चुकी है। और इसके साथ-साथ जिन लाभार्थियों की पेंशन आ चुकी है, कृपया यहाँ आप जाकर वो चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं। और इसके साथ जिन लाभार्थियों की अभी तक पेंशन राशि नहीं आई है, अब वो कैसे चेक करेंगे, हम आपको ये सारी जानकारी बता देते हैं। सबसे पहले पीएफएमएस पर हम आपको दिखाएँगे। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, उस पेज पर यहाँ पर लिखेंगे आप हरियाणा पेंशन। जैसे ही आप हरियाणा पेंशन लिखेंगे इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा ये, जिसमें लिखा होगा डायरेक्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये वेबसाइट अक्सर विजिट की जाती है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। यहाँ पर देखिए आप अपनी जो पेंशन राशि है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब कैसे, 2 तरीके से मैंने, सबसे पहले आप हरियाणा पेंशन ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, आपकी जो पेंशन राशि है
या तो आप पेंशन आईडी से चेक करेंगे जो मैंने अभी बताई थी, या बैंक खाते में यहाँ पर क्लिक करेंगे, या आधार नंबर से क्लिक करेंगे। 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आपके पास या यहाँ पर होना चाहिए। जो भी वो नंबर होगा, या तो पेंशन आईडी नंबर वो यहाँ पर डालेंगे, खाता संख्या या वो यहाँ पर डालेंगे, आधार नंबर ये वो यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा कोड दिया है उसको इसमें फिल करेंगे, देन व्यू डिटेल पर क्लिक कर देंगे, आपका बायोडाटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी जो ये बायोडाटा यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो तब चढ़ाया जाता है, इसमें धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र किया जाता है, कब की पेंशन राशि आ रही है कब नहीं आएगी ये। अब आप हरियाणा की जो पेंशन राशि है वो 2 तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पर आप अब बात करते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि आपके पीएफएमएस पर। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे, आप इसको हिंदी में कर लेंगे पीएफएमएस, खाली पीएफएमएस लिखेंगे और इस पर सर्च कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा, पीएफएमएस, यहाँ पर नीचे लिखा होगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। पब्लिक फाइनेंशियल, यानी कि पीएफएमएस की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, पीएफएमएस। अब डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स बेटा VER 1.0, यहाँ पर अब एक पॉइंट आ जाता है जिसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, कैटेगरी ये यहाँ पर भरी जाएगी, डीबीटी स्टेटस, आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहते हैं, बेनिफिशियरी वैलिडेशन या पेमेंट, तो पेमेंट पर ही क्लिक रखेंगे। अब यहाँ पर ये नीचे की प्रक्रिया कब होगी, देखिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्यों कराया जा रहा है, जो नए लाभार्थी हैं वो यहाँ पर देखेंगे, जो पुराने उनको मालूम है, लेकिन एक बार और हम आप सभी के लिए बता देते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करते ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन क्लिक हो जाएंगे, यानी कि आप एनएसपी, पीएम किसान, नरेगा, पहल, निक्षय, PMAY, PMMVY, यानी कि बहुत सारे जो पोर्टल के बारे में हैं यहाँ पर जानकारी दी जाती है। जिस स्टेट स्कीम डीबीटी पोर्टल, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके हिसाब से खुलेगा। पंजाब के अलग से, उत्तर प्रदेश के जो लाभार्थी हैं, जो यदि वे अपना पीएफएमएस के द्वारा पेंशन पोर्टल पर जाकर यहाँ पर चेक करना चाहते हैं, तो उसको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा यदि आप अलग लाभार्थी, जैसे पीएफएमएस पोर्टल मेरे का छत्तीसगढ़ स्टेट की स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर देखिए आप हरियाणा के लाभार्थी हैं, हरियाणा की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो स्टेट पेंशन स्कीम आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक फिल करना है, या तो एप्लीकेशन आईडी या एंटर बेनिफिशियरी कोड, इन कॉलम में फिल कर देना है। देन जो ये कैप्चा कोड दिया है यहाँ पर 6 अंकों का, उसको आपको इसमें फिल कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल पर ये प्रक्रिया कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन पर आपका बायोडाटा ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। क्या प्रोग्राम यहाँ पर यदि पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है, रिक्वेस्ट कर दी रही है, कब डाला गया है, पेमेंट कब मिला है, पेंडिंग है, अप्रूव किया गया है या नहीं किया गया है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को यहाँ पर बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। सबसे पहले आपको खबर दी जा रही है कि अभी जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, आप चेक कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर यदि आपको कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, और सभी की पेंशन एक साथ ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो धीरे धीरे होगी, तो आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, तो कृपया करके हमें कमेंट्स में बताइएगा आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं। तो हम जल्दी से जल्दी आपकी सहायता के लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।